वाराणसी में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास को नए आयाम देंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी अध्ययन करेंगे। उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। ओडीओपी और जीआई उत्पादों को साझा मंच मिलेगा। सम्मेलन में यूपी एमपी के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर होंगे। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में एमपी का ओडीओपी मॉडल दिखेगा। सम्मेलन में आर्थिक साझेदारी पर एक नया रोडमैप बनेगा। नया टूरिज्म सर्किट बनाने पर भी चर्चा होगी। वहीं विक्रम उत्सव महानाट्य की तैयारी को भी सीएम देखेंगे। जयपाल हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। जयपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी और कई खास तस्वीरें सामने आएंगी जो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए ही खास होंगी। क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या खास रहने वाले हैं, जरा बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने की कि आखिर क्यों ये इसका महत्व पूरे देश में नजर आता है और देश भर के जितने भी मंदिर हैं वो इस क्राउड मैनेजमेंट को अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ आकर बाबा विश्वनाथ के धाम में होने वाली जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है और जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन की व्यवस्था की जाती है उसका ये अध्ययन करेंगे और भीतर जाकर उन तमाम चीज़ों को भी देखेंगे, बारीकियों को समझेंगे। इसके अलावा जो उनके साथ डेलीगेशन होगा वो भी इस पूरे मैनेजमेंट को समझने का प्रयास करेगा। ये तकरीबन आधे घंटे तक का प्रोग्राम यहाँ होगा। 10:30 बजे मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचेंगे और देखिए कि आज भी जबरदस्त यहाँ पर भीड़ दिखाई देती, यानी साल के 365 दिन इसी तरह की भीड़, इसी तरह की श्रद्धालुओं की उत्साह नजर आती है काशी विश्वनाथ धाम में। और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में लगभग 30 करोड़ लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किए और बिना किसी घटनाओं के ये पूरा दर्शन पूजन और व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहता है। जहां एक तरफ लोगों की आवाजाही के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया जाता है, वहीं वीआईपी गाड़ियों को आने की भी यहाँ पर एक तरह के अलग रूट बनाई जाती है ताकि जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पे दर्शन पूजन कर पाए। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो वहाँ भी काफी इंतजाम किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा कमांडोज की तैनाती होती है। इसके अलावा स्थानीय जो पुलिस होते हैं उनको पूरी तरह तैनात किया जाता है। 5 गेट बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे। ये 4 नंबर गेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से जो वीआईपीज हैं और जो टिकट लेकर दर्शन करने जाते हैं उनकी एंट्रीज होती है। बाकी लोग जो है दूसरी गेट से एंट्री करते हैं और मुख्यमंत्री की भी एंट्री इसी गेट से होगी और इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और जो सुरक्षा कर्मी है उनको मुस्तैद किया जा रहा है। 10 बजे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनारस के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद वो सीधे बाई रोड काशी विश्वनाथ धाम आएंगे। इसके बाद वहां से काल भैरव मंदिर दर्शन करने जाएंगे और फिर होटल रमाडा में ये एक यूपी एमपी सहयोग सम्मेलन शुरू होगा जिसमें यूपी के भी मिनिस्टर शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उनके तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज होंगे वो इन जीआई उत्पादों और जो एक तरह की ओडीओपी उत्तर प्रदेश में चलती है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ दिया उसको कैसे आत्मसात किया जाए और एमपी के जो उत्पाद हैं वो यूपी में कैसे लोगों के लिए सर्वसुलभ हो, यहाँ के कारीगरों हस्तशिल्प की कला को कैसे दोनों राज्यों के बीच में समायोजित किया जाए। बनारस की साड़ी, बनारस का पान और बनारस के कचौड़ी जलेबी को आगे कैसे पहुंचाया जाए और इंदौर का जो पोहा है वो भी पूरे देश में मशहूर है, उसको कैसे बनारस में लोगों के जो एक टेस्ट है जलेबी और कचौड़ी के साथ उसको कैसे समायोजित किया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। तो ये तमाम ऐसे एमओयूज होंगे जिसको आज दोनों प्रदेश के मुखिया एक साथ बैठकर साझा करेंगे और इस पर साइन भी होगा और इसको लेकर जो सांस्कृतिक विरासत है काशी, उज्जैन और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच जो सांस्कृतिक सहयोग की भावना है वो यहाँ पर विकसित होगी। तो जाहिर है पर्यटकों को लाभ मिलेगा, छोटे मझोले उद्योग को लाभ मिलेगा, कारीगरों को लाभ मिलेगा और जो बनारस के कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जो उज्जैन के महाकालेश्वर के लोग हैं वो भी यहाँ पर अपनी चीज़ों को और ज़्यादा पुख्ता कर पाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2028 में जो सिंहस्थ महाकुंभ लगने वाला है उसमें
भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, इस पूरी व्यवस्था को, क्योंकि जब देखा गया था कि महाकुंभ के दौरान पलट प्रवाह काशी में हुआ था, उस वक्त काशी का मैनेजमेंट अपने आप में तारीफ के काबिल था। तो इसी मैनेजमेंट को यहाँ परखने की कोशिश की जाएगी और अधिकारियों की एक भीतर मीटिंग होगी, बाकायदा ब्रीफिंग चलेगी और ये पूरा जो एक कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो जाहिर है कि इस पूरे सम्मेलन को एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से आप देखिए कि हर मिनट यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की कतार है वो अचानक से लग जाती है और अगले दूसरे मिनट यहाँ पे वो कतार, वो भीड़ गायब हो जाती है। और लोगों को आप देखिए कि कैसे पुलिस वाले मैनेज करते हैं। एक तरफ वायरलेस के जरिए सूचना दी जाती है और दूसरी तरफ लोगों को समझाया बुझाया जाता है और जैसे ही ट्रैफिक हैवी होती है उसको तुरंत मैनेज करते हुए बाहर स्मूथली निकाला जाता है। तो यही वो पैटर्न है जिसको समझने की कोशिश एमपी के भी अधिकारी करेंगे और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बात को परखने के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर और इसकी जो अपनी एक विरासत है, इसकी अपनी एक जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर एमपी के अधिकारियों के सामने नजर आएगा और यही चीज आगे जो तमाम मंदिर है या फिर कहे कि एमपी के जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी कारगर साबित होगा। निश्चित रूप से जयपाल, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल ये वाराणसी से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।